तो दोस्तों, भारतीय एरो इंजन को लेकर अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द अमेरिकन इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को कर दी जाएगी, जिसमें कोर सेक्शन की टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी और साथ ही इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत के अंदर होगी। कहने का मतलब खबर अब तक की सबसे बड़ी खबरों में से एक कही जा सकती है। ये मैं आपको सारी कुछ चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन। दरअसल मैं आप लोगों के लिए कुछ हटकर करने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे आपका ओपिनियन चाहिए, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। दरअसल आपको ये बताना है कि ये जो मंदिर का हिस्सा है, ये ऊपर वाला, इसे क्या कहा जाता है। इसके लिए मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा, शिखर, गुंबद या फिर मीनार। इसके अलावा अगर आप चौथा ऑप्शन लेना चाहेंगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि ना तो इसे शिखर कहा जाता, ना ही गुंबद और ना ही मीनार। इसलिए सही आंसर जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका आंसर देने वाला हूँ। शायद 99.99% लोगों को इसका असली नाम नहीं पता होगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के जितने भी इंडिजिनस फाइटर जेट के प्रोजेक्ट हैं, उन सभी के अंदर अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए गए F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाना है, जिनका थ्रस्ट होने वाला है 98 किलो न्यूटन। और ये बड़े पैमाने पर भारत द्वारा खरीदे जा रहे हैं। इससे पुराने जो तेजस हम लोगों ने बनाए हैं, उनके अंदर भी अमेरिकन इंजन ही इस्तेमाल किए गए हैं, F404 वाले। लेकिन दोस्तों, बीच में कुछ खबरें सुनने के लिए मिली थी कि जनरल इलेक्ट्रिक के पास इसी इंजन का एक अपग्रेडेड वेरिएंट भी मौजूद है, EPE जिसे कहा जाता है, यानी इनहांस परफॉर्मेंस इंजन। अब इससे रिलेटेड बीच में जो खबरें निकल कर आई थी कि दरअसल इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को की जाएगी और साथ में इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होगी HAL के साथ मिलकर। उसके लिए बताया जा रहा है कि अमेरिका की एरोस्पेस इंजन मेजर ने एक ऑफिशियली अनुमति मांगने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट को आवेदन कर दिया है और बहुत ही जल्द अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियल मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद समस्त टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर की जा सकेगी और साथ ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में हो सकेगी, जिसमें की निश टेक्नोलॉजी यानी कोर इंजन वाली भी शामिल होगी। अब जैसा कि F414 इंजन हमारे एमका मार्क 1 तक इस्तेमाल किया जाएगा, यानी तेजस मार्क 2, टेड BF और एमका मार्क 1। इसके बाद नंबर आता है एमका मार्क 2 का, जिसके लिए हम लोग एक हाई थ्रस्ट नेक्स्ट जनरेशन इंजन की तलाश कर रहे हैं, जो कि होगा 110 किलो न्यूटन का। अब यहाँ पर दरअसल बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इस तरह की प्लानिंग करने की कोशिश की जा रही है कि भारत को एक नया ऑफर भी दिया जाए साथ में, जिसके तहत F414 EPE इंजन का ही 116 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन ऑफर किया जाए, जिसकी बेसलाइन भी भारत के अंदर मौजूद होगी और साथ ही इसमें एक एडवांस टाइप का कोर सेक्शन शामिल किया जाएगा। और इसे इतना कैपेबल बताया जा रहा है कि जब भारत 6th जनरेशन का अपना फाइटर जेट प्रोग्राम चलाएगा, उसके लिए इसे 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक अपग्रेड भी किया जा सकेगा। कहने का मतलब सारी आवश्यकताएं इसके बाद पूरी हो सकती है और दूसरे किसी भी देश के साथ हमें कोई दूसरी डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि इसको लेकर भारत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बाकी F414 इंजन का मैन्युफैक्चरिंग और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका की तरफ से भारत को की जा रही है और ये बहुत ही अच्छा साइन है। भारत के अंदर इन सब चीजों को बनाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसके कई सारे छोटे से लेकर बड़े कलपुर्जे तक भारत में ही बनाए जाएंगे, जिनके लिए रॉ मटेरियल अलग अलग फेजेस में अमेरिका की तरफ से भेजे जाएंगे HAL को, और HAL इसके बाद काम शुरू कर सकेगा। तो बहुत अच्छा मूव है, इससे भारत को यकीनन बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अब हम लोग लौट कर आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि इस पार्ट को एक्चुअली क्या कहा जाता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा लोगों का ऑप्शन होगा शिखर, लेकिन शिखर नहीं कहा जाता। शिखर केवल इस पॉइंट को कहा जाता है जो सबसे टॉप पर होता है, जो टॉप पर पत्थर रखा गया है वही केवल शिखर कहलाएगा। हम भी कहते हैं ना कि मुझे शिखर तक पहुंचना है, यानी यहाँ तक पहुंचना है। इस पूरे पार्ट को शिखर नहीं कहा जा सकता। मीनार और गुंबद तो कहा ही नहीं जा सकता। तो फिर इसे क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसे कहा जाता है संस्कृत में विमाना और हिंदी में विमान। विमान मतलब वही एयरक्राफ्ट। इसीलिए कई सारी रिसर्च संस्थाएं यही कहती है कि जो मंदिर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें आप किसी स्पेस क्राफ्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये उन्हीं का एक स्वरूप हो सकता है। अब अगर आपको ये लगा हो इसका आंसर जानने के बाद कि यकीनन ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था और उसका आंसर कुछ ऐसा था जिसके बारे में पहले कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी, और इसी तरह की चीजें और ज्यादा जानना चाहते हैं, जो हमारे धर्म में छुपी हुई साइंस है, उन सभी के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको लेकर एक नया चैनल स्टार्ट करने की कोशिश मैं कर रहा हूं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक बातें की जाएंगी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।